बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के इस वक्त इसराइल और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा खतरनाक किस्म का एडवेंचर तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है और एक नापाक साजिश इस वक्त इसराइल और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो तैयार कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ईरान की तरफ से दी गई है। और इसराइल भारत क्या करने जा रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जरा आपके सामने रखनी है कि ईरान ने पाकिस्तान को जो इस वक्त खुफिया इंफॉर्मेशन दी है वो किस हद तक दुरुस्त है और उसमें कितनी हकीकत है। और दूसरी खबर पर जो बात करनी है कि जनाब मशरिक वस्ता में फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है वो खत्म हो गई है। अब ईरान पर फाइनल अटैक होने जा रहा है, जिसके बाद ईरान की जो फजाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। फौजी हाई अलर्ट पर हैं। ये मामला और माजरा क्या है, इस वक्त क्या सूरत हाल है मिडल ईस्ट की, वो जरा डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर कि ईरान के हाथ डिजिटल बम लगा है, जिसमें अब ट्रंप के अगले 48 घंटों में ट्रंप के राज जो है वो फाश होने जा रहे हैं और ऐसा खतरनाक ये डिजिटल बम है फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको रिसवाई के अलावा कुछ नहीं उसको नहीं मिलेगा। ये मामला क्या है कि ईरान के हाथ 100 जीबी का डाटा लगा है, उसकी जरा हकीकत आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ट्रंप और नेतन्याहू की ये तीसरी मुलाकात पिछले 6 महीनों में, यानी कि 76-70 साल हो चुके हैं इसराइल के फलस्तीन के ऊपर कब्जा करने के लिए। तो अब नेतन्याहू जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर, जो पहली बार ऐसा हुआ कि वो 6 महीनों के अंदर तीसरी बार व्हाइट हाउस के हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। तो आज ये मुलाकात खत्म हो गई। मुलाकात के खत्म होने के बाद अब ईरान जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गया। उनकी एयर स्पेस जो है बंद हो गई है, इंटरनेशनल प्रवासी जो है वो मुअत्तल हो रही हैं और उसके अलावा उनकी फौज हाई अलर्ट हो चुकी है। अब मैंने अपने दूसरे चैनल पर जो वीडियो बनाई जिसका हमने कम्युनिटी भी शेयर किया, वो वीडियो देख सकते हैं कि चाइना ने ईरान को HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है वो पहुंचा दिया। चाइना का ये त्यारा वहां पर पहुंचा है, ईरान को बैटरीज और इनके जो डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो वहां पर पहुंचा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास इंफॉर्मेशन है कि इसराइल अब इस मुलाकात के बाद हमारे ऊपर अटैक करेगा और उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से लेकर एक्टिव कर दिया गया, जो 200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी मिसाइल, ड्रोन को और किसी भी त्यारे को जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। अब जो मुलाकात हुई उसमें जेरूसलम पोस्ट ये रिपोर्ट करता है कि एक तो नेतन्याहू ने मंजूरी ले ली है डोनाल्ड ट्रंप से कि वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अब की बार होगा ये कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो अमेरिका ने अपने B-2 बमर सियारे और बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और उनको मुंह की खानी पड़ी। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो है उसमें तबाही नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने 24 घंटे पहले ईरान को ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी। अब एक चीज अब की बार होगा ये कि अमेरिका जो है वो ईरान को B-2 बमर सियारे और बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप बैक एंड पर चीजों को देखेंगे और वो इंफॉर्मेशन इसराइल को प्रोवाइड करेंगे और इसराइल जो है वो अब की बार ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो इस वजह से ईरान मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुका है और इस मुलाकात में ये फैसला हुआ है कि किसी भी वक्त अब इसराइल जो है एट द राइट टाइम, अगले चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर वो ईरान के ऊपर अब ये बहुत बड़ी और खतरनाक तरीन स्ट्राइक जो है वो अब लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जिसके लिए ईरान अब अपना डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव कर चुका है। तो यानी कि मशरिक वस्ता में ये फैसला कुन जंग जो है वो अब छिड़ने जा रही है, क्योंकि अब ईरान की जो रजीम है, आयतुल्लाह खामनाई की रजीम है, उसको भी चेंज करने की प्लानिंग हो रही है कि उसको चेंज करना है और वहां पर एक ऐसी हुकूमत लानी है जो अमेरिकी और इसराइली नवाज हो। अब दूसरी जानिब ईरान भी मुकम्मल तैयारियां करके बैठा हुआ है। अब ईरान के हाथ जो है वो 100 जीबी का डाटा लगे। ईरान ने ऐलान किया अपने स्टेट के टीवी चैनल के ऊपर बैठकर, ईरान की तरफ से क्या ऐलान किया गया है, ईरान ने ऐलान किया कि उन्होंने 100 जीबी की जो ईमेल्स का डाटा है वो हैक कर लिया। हैक किससे किया है? ट्रंप के असिस्टेंट से। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ईरान ने जो ट्रंप के असिस्टेंट से 100 जीबी का डाटा हैक किया है वो अगले 48 घंटों में उसको जारी करने जा रहे हैं। और इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि अब जनाब आपको ट्रंप का असल चेहरा निकलेगा। अब जो ट्रंप क्या प्लानिंग्स कर रहे थे और किस कदर, क्योंकि नेतन्याहू ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया है, तो ये देखेंगे अमन का चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा कि किस कदर ये शैतानी चालें खेलकर ईरान के ऊपर भी जो है वो सारा कुछ करने जा रहे थे। पाकिस्तान के पास भी जाहिर है ये इंफॉर्मेशन आगे कि किस तरह से
जो अमेरिका है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जाहिर है ये हम यहूदियों के ऊपर तो एतबार नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अमन का दाई है। पाकिस्तान हमेशा अमन का दर्ज देता है। हम कहते हैं कि बराबरी की सतह पर ताल्लुकात होने चाहिए। तो जनाब ये ईरान ने एक डिजिटल एटम बम जो है वो पकड़ा है और वो किसी भी वक्त अगले 48 घंटों में वो जनाब इसको फोड़ने जा रहे हैं। तो ये दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखनी थी। अब आज ये आखिरी खबर के ऊपर, और ये खबर आप जाहिर है इसका इंतजार कर रहे थे और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और हामिद मीर साहब ने भी इसका कुछ दिन पहले दावा किया था। दावा ये किया हामिद मीर साहब ने कि भारत और इस्राइल मिलकर पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं और बिलखुसूस वो पाकिस्तान की एटमी साजिशों को निशाना बनाएंगे। अब इस्राइल के जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी इंटरव्यू में ये कहा कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बाद जो इस्राइल का अगला निशाना है वो पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उनका अगला निशाना है। आपके पास तो 30 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 70 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हमने तो एक चलाया तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अभी पाकिस्तान आईसीबीएम जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना रहा है जिसकी रेंज जो है वो 8000 से 12000 किलोमीटर तक है और वाशिंगटन तक जो है वो पाकिस्तान के निशाने पर आ जाएगा। और इस्राइल जो है वो तो वैसे ही हमारे निशाने पर अब भी मौजूद है कि 2500 से 4500 किलोमीटर की रेंज में हम इस्राइल को जो है वो तबाह बर्बाद करके रख सकते हैं, हम उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। तो आप अंदाजा करें कि इस्राइल जो है वो ये नापाक साजिश क्या तैयार कर रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को टिप दी है, इंफॉर्मेशन दी है। अब जाहिर है चाइना ने ईरान को जनाब AI सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ है जिसके जरिए ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की हिफाजत भी करता है। उनके पास ये रियल टाइम की इंफॉर्मेशन आती रहती है कि इस्राइल इस वक्त क्या क्या प्लानिंग्स कर रहा है। अगर वो ये प्लानिंग्स कर रहे हैं कि वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला करे तो AI सिक्योरिटी सिस्टम उसको डिटेक्ट करते हैं और ईरान उसके बाद मुहतात हो जाता है। अब ईरान के पास मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान पर भी भारत और इस्राइल ये अटैक करने का मंसूबा बना रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? वो अटैक किस पर कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस्राइल कह चुका है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान तो डिक्लेयर एटॉमिक पावर है, आप करके तो दिखाएं, आप करें, आप हिम्मत करें, पाकिस्तान आपकी ईंट से ईंट बजाकर रख देगा और आप जानते हैं इस बात को। अब ये हो क्यों रहा है? भारत और इस्राइल सारा कुछ करना क्यों चाहते हैं? पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला जनाब ईरान की मदद की और फिर उस सारी सिचुएशन में चाहे आयतुल्लाह खामनेई को बचाना हो, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बचाना हो, पाकिस्तान ने मदद की। ये आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारी शक व शुबहात है कि क्या पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा, क्या पाकिस्तान अमेरिका की मदद करेगा। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान की मदद की और ईरानी चीफ ने बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल को कॉल करके कहा कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। ईरान की चीफ के अल्फाज हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। ईरानी सदर और शहबाज शरीफ साहब जब इजलास के अंदर गए ECO के, वहां पर वो बगलगीर हुए हैं, हाथों में हाथ हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं और जिसे कहते हैं कि ठट्ठे मारकर मुस्कुरा रहे हैं। वो तस्वीर आई जिसने पॉलिटिकली, इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली दुनिया पर इंपैक्ट डाला कि पाकिस्तान जो है वो किस समत में खड़ा हुआ है। और उसके अलावा जब जनाब OIC का इजलास हुआ और जब ये जंग जारी थी, इसहाक डार और ईरान की जो वज़ीर खारजा उनकी कुर्सी एक साथ थी और वहां से पाकिस्तान ने जो जेस्चर दिया, वहां से ये मैसेज किया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद कर सके। हमने उनकी मदद की क्योंकि उनके पास अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था। HQ-9 से पहले कौन दे रहा था ईरान को? न्यूक्लियर 24 घंटे पहले जब इन पर हमला होने जा रहा था, किसने इंफॉर्मेशन दी थी? पाकिस्तान तो दी थी। जो सीज फायर हुआ था उसके पीछे कौन है? वर्दी तो है। तो लिहाजा ये जनाब अब चीजें आपके सामने हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर हाईलाइट है। आप फिक्र ना करें, अगर इसराइल और भारत मिलकर इस तरह का खूनी प्लान करेंगे तो पाकिस्तान ईंट से ईंट बजा देगा और आप भूल जाएंगे ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस कि हमने किस तरह से भारत के राफेल कराए। अब तो हमने आपकी मंजियां ठोक देनी, आपके घर में घुसकर आपकी बात जो है मारा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपनी लाजमी है खयाल लाने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।